गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है द फ्यूचर ऑफ रेल ट्रैवल। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। क्या आप भी मेरी तरह हैरान हैं कि आखिर इस ब्रिज को बनाया कैसे होगा? I feel like I have stepped into the future. मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। Whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. इंडियन रेलवेज दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। हर दिन लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये इंडिया का सबसे सस्ता और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है। अब ये बनाया गया तो हमारी सहूलियत के लिए है, पर इसे सस्ता समझकर कई सालों तक कभी अपग्रेड ही नहीं किया। हर जगह बस गंदगी, कचरा, डिलेड ट्रेन्स, न कहीं बैठने की व्यवस्था, न खाने पीने का बंदोबस्त। 2013 के यूनियन बजट में इंडियन रेलवेज को लगभग 28,000 करोड़ रुपए मिले, पर पीएम मोदी के आने से हर साल रेलवे का बजट बस बढ़ता चला गया और 2024 में इंडियन रेलवेज को मिले 2,55,000 करोड़ रुपए। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है। तो कैसे दिखता है हिंदुस्तान की लाइफलाइन इंडियन रेलवेज का नया चेहरा? देखेंगे कैसे लगते हैं मॉडर्न इंडियन रेलवे स्टेशंस और नए भारत की ट्रेन्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन के 3 मुख्य पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं: अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत। सबसे पहले बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम। मैं आई हूँ भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर, जिसने मेरी रेलवे स्टेशन से जुड़ी पुरानी यादों को एकदम से मिटा दिया। मैं तो भीड़ से बचने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई थी, पर यहाँ तो कोई कंजेशन है ही नहीं। फ्री एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, ना टिकट काउंटर पर कोई भीड़, ना कोई गंदगी या कचरा। इनफैक्ट यहाँ है क्लीनलीनेस, ग्रीन डस्टबिन, क्लीन टॉयलेट्स एंड डिजिटाइजेशन ऑफ टिकट्स। मैंने तत्काल में टिकट्स बुक की और मुझे मिल भी गई। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मकसद है भारत के 1318 पुराने रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने का। नए स्टेशंस पे आपको मिलेगा एयर कॉन्कोर्स, एक बिल्कुल सा ग्रैंड स्पेस जो हर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, और साथ ही यहाँ पर है लैविश वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, बेबी रूम, एटीएम, टॉयलेट्स, क्लोक रूम्स, डॉर्मेट्री। इनफैक्ट अगर आप अपना बैग ना उठाना चाहें तो उसके लिए है लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स या ट्रैवलेटर्स। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट। साथ ही यहाँ हमेशा आपके और आपके सामान के लिए है सीसीटीवी सर्वेलेंस।
स्टेशन की सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि यहाँ स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए व्हील चेयर्स हैं, एक पाथवे बनाया हुआ है उनके लिए। स्टेशन में इतना बड़े होने के बावजूद मुझे व्हील चेयर में बड़े कंफर्टेबल और आसानी से बाहर तक लाया। अब मैं सीधे ओला कैब बुक करूंगा और उसके माध्यम से मैं घर तक चला जाऊंगा। क्या आप जानते हैं 13 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला इंडियन रेलवेज इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। स्टेशन के अपग्रेड होने से न सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज और यात्रियों का फायदा हुआ, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों का भी और खासकर दुकानदारों का। रानी कमलापति स्टेशन कानकोस एरिया में मेरा फूड जोन है। मेरा बिजनेस में पहले 30% होता था, अब 70% मार्जिन हो रहा है मेरे को। सही है, एयरपोर्ट वाली फीलिंग दे रहा है, तो अच्छा है, काफी अच्छा है। सुरक्षा हो, सुविधा हो, सफाई हो, सामंजस्य हो, संवेदना हो, सामर्थ्य हो, भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। मॉडर्निटी के साथ संस्कृति का खास ध्यान दिया गया है। हाल ही में लॉन्च हुआ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां बाहर का आर्किटेक्चर है इंस्पायर्ड राम मंदिर से और अंदर आपको मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। बिल्कुल इसी तरह बन रहा है मदुराई जंक्शन, जम्मू तवी, एर्नाकुलम जंक्शन और बिजवासन रेलवे स्टेशन। इनफैक्ट एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान देते हुए असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला ISO सर्टिफाइड स्टेशन है, जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। अब चलते हैं इंडियन रेलवेज की दूसरी पिलर की ओर, यानी वंदे भारत। पीएम मोदी का मानना है कि जिस देश का सबसे बिजी और लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड रेलवेज है, उस जर्नी का एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास क्यों ना हो। ये पूरी तरह जानते हुए कि नए भारत को सिर्फ सस्ती चीजें नहीं, बल्कि एक अच्छा अनुभव भी चाहिए। तो ये है हमारे मॉडर्न इंडिया की ट्रेन, जो चलती है हाई स्पीड, दिखती है वर्ल्ड क्लास और सर्विस देती है फर्स्ट क्लास। वंदे भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो एग्जेम्पलीफाई करती है इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। Everything in this train has been made in India. ये ट्रेन है sleek, modern, fully air conditioned और प्रोवाइड करती है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज और amenities to its passengers। अब ये सब आप देखकर तो समझ ही गए। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। ना मल्टीपल चेक पॉइंट्स, ना 2 घंटे पहले पहुंचने की आवश्यकता, साथ ही अफोर्डेबल और साफ सुथरा भी, दैट टू इन जस्ट 14 मिनट्स। 10 साल पहले तक ट्रेन सिर्फ कैरियर्स का काम कर रही थी, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का। बट वंदे भारत इस जर्नी को बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर रही है। अब हमको मिल रही है प्लेन्स की फर्स्ट क्लास सर्विसेज इन अ ट्रेन, वो भी आधे दाम। आई वुड से एवरी मनी स्पेंट हियर इज टोटली वर्थ इट। बहुत ही जल्द वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रोज भी लॉन्च होंगी। अब ट्रेन से ट्रैवल करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक मजेदार एक्सपीरियंस हो गया है। पूरे परिवार के साथ हम जा रहे हैं और आराम से जा रहे हैं, और सीट भी जैसे बच्चों के साथ हैं, सीट रोटेट हो जाती है, इससे बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे खुश हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस। ब्रेकफास्ट वाज वेरी गुड
and they are serving tea, which is the Chayos wala tea, and that is also very good. इंडियन मशीनरी, इंडियन माइंस और इंडियंस की मेहनत से अब तक 40 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स आर रनिंग ऑन ट्रैक, पर टारगेट है 500 वंदे भारत ट्रेन्स का। ये ट्रेन्स चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बन रही हैं और जल्द ही रायबरेली, सोनीपत और लातूर प्लांट में भी मैन्युफैक्चर होंगी। नए भारत की मॉडर्न ट्रेन वंदे भारत मेक इन इंडिया का प्रतीक है, जो लगभग 40,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट करती है और अब तक करीब 15,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है। इसके अलावा द गवर्नमेंट इज फोकसिंग हेवीली ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं, यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इसका मतलब ये ट्रेन अब कोल या डीजल पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। ना पोल्यूशन, ना गाड़ी स्टार्ट और स्टॉप होने में कोई दिक्कत। हमारा टैक्स का पैसा अब डीजल इंपोर्ट में नहीं बल्कि हमारी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2014 से 2023 तक 38,650 kilometers have been electrified और ब्रॉड गेज रूट्स की 90% रेलवे लाइनें अब इलेक्ट्रीफाई हो चुकी हैं। इनफैक्ट दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे टोटल 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में इंडिया अब पूरे विश्व में 2nd पोजीशन पर आता है, राइट आफ्टर चाइना, लीविंग बिहाइंड यूएसए एंड रशिया। जहां वंदे भारत हमारे इंटरसिटी ट्रैवल को आसान बना रहा है, वहां सिटी के भीतर मेट्रो ट्रेन्स अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को एक नई आइडेंटिटी दे रही है। 2014 में इंडिया की सिर्फ 5 शहरों में मेट्रोस थी। 2024 तक ये इंडिया की 15 सिटीज तक पहुंच चुका है और यहाँ भी भारत कुछ पीछे नहीं। मेट्रो एक्सपेंशन में हम 3rd पोजीशन पे आते हैं आफ्टर चाइना और यूएसए। पर बात अगर फ्यूचर ट्रैवल की करें तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलिए आकृति से। ये एक स्कूल टीचर है जो रोज छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए गाजियाबाद के मोदी नगर से दिल्ली के आनंद विहार जाती है। इनका 1 वे ट्रैवल टाइम आधे रास्ते ऑटो और मेट्रो को बदलकर होता है तकरीबन 2 घंटे, यानी रोज 4 घंटे बस ट्रैवलिंग में ही निकल जाते हैं। समय पे पहुंच भी नहीं पाती थी, इस वजह से काफी दिक्कतें भी होती थी, ना सेफ्टी रहती थी, घर वापस आने में भी काफी दिक्कतें होती थी। 25 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली ऑटो और 50 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली मेट्रो को पीछे छोड़ अब आकृति लेती है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन। अब चलते हैं रेलवेज के एक और इम्पोर्टेंट पिलर की ओर, यानी नमो भारत। ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स एन आवर। मान लो ये हमारे फ्यूचर रेल ट्रैवल की सिर्फ एक झलक है। नमो भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन है जो पूरी तरह से इंडिया में बिल्ड की गई है। ये मेक इन इंडिया मावल कनेक्ट करेगी दिल्ली, गाजियाबाद, मोदी नगर, मेरठ जैसे 4 बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स को विद एन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर्स पर आवर। शहर से दूर काम करने की वजह से लोग दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं और हमारा कैपिटल ओवरक्राउड हो रहा है। पर अब पहले फेज यानी दुहाई से साहिबाबाद के लॉन्च होने से ट्रैवल टाइम 50% से भी ज्यादा कम होगा। आने वाले दिनों में 2 से 3 घंटे का ये रोड रूट अब होगा सिर्फ 55 मिनटों का। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगते हैं, जो मेरे समय को भी बचाता है और काफ़ी कंफर्ट जोन है
आराम से मैं बैठकर जा सकती हूँ, टाइम भी मेरा बच जाता है, सेफ्टी है, काफ़ी मतलब क्लीनिंग है, वो हाइजीन है पूरा नमो भारत। नमो भारत के वर्ल्ड क्लास स्टेशंस आसपास के गांव वालों को कंफर्टेबल एमिनिटीज देगा जो हमेशा से ही इन फैसिलिटीज से वंचित रहे हैं। स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए पाथवेज, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए लार्ज लिफ्ट्स जिसमें स्ट्रेचर्स भी आ सकते हैं, सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, एयरपोर्ट से भी ज्यादा अच्छी सफाई, एक बटन प्रेस करने पर खुलने वाली ट्रेन के दरवाजे और पहली बार ट्रेन टिकट वेंडिंग मशीन पर एक्सेप्ट होंगे यूपीआई पेमेंट्स। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। Some of the things that I'm seeing here are truly world class. देखिए, मैं इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल करती हूँ और मैं इतना बता सकती हूँ, as per my experience, whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. नमो भारत की हर ट्रेन में है 6 कोचेस, 4 रेगुलर, 1 ओनली फॉर वुमेन। हर कोच पर आपको मिलेंगी चार्जिंग पोर्ट्स, लगेज रैक्स। प्रीमियम कोच में आपको मिलेंगी रिक्लाइनर सीट्स, फुट रेस्ट, कप होल्डर्स। साथ ही यहाँ विमेन सेफ्टी का स्पेशल ध्यान दिया गया है। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास, औरतों के लिए स्पेशल कोचेस, स्टेशंस पर विमेन स्टाफ। और गर्व की बात तो ये है कि नमो भारत की पायलट्स भी महिलाएं हैं। नारी शक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इंडिया की फर्स्ट टाइम हाई स्पीड ट्रेन ड्राइव करती हूँ। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं और अगर हमें कोई भी पैसेंजर को कोई इशू होता है तो वो ट्रेन ऑपरेटर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए कोई भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। नमो भारत सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए नहीं है, ये उन सारे रीजन्स को डेवलप करेगी जिससे अब दिल्ली बहुत ही आसानी से कनेक्टेड है। मैं देख रही हूँ यहाँ कई सारे गांव हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, यहाँ के लोग अब दिल्ली बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। इससे औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटी बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। मेरा स्कूल 2:30 ऑफ होता था। पहले बाय बस मैं 5:50 रीच कर रही थी घर पे, तो मेरे को इतना टाइम 2.5 आवर्स लगा था। बट नाउ टेक ओनली 1 आवर। पहले मेरे को जॉब में प्रॉब्लम था कि शायद मेरे को ड्रॉप करना पड़ता था, बट बाय द मेट्रो मेरे को ड्रॉप नहीं करना पड़ा। वो बहुत कन्वीनियंट पड़ा एंड आई एम कंटिन्यू विद माय जॉब। रुक्सी की नई शादी हुई है पर जॉब वो कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी उनका काफी वक्त बच रहा है ट्रैवल में, जो वक्त अभी वो अपने परिवार को दे सकते हैं। Am I right? Right, you are right. आज नमो भारत शुरू हुई है। इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेनें देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। अमृत भारत, वंदे भारत
और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। और जिस तरह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, उसी रफ्तार में हमारी ट्रेन्स की गति भी तेजी से बढ़ रही है। (1853) में चली भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर्स एन आवर। आज़ादी के अराउंड इसकी स्पीड बढ़ी टू 70 to 80 किलोमीटर्स एन आवर। और कई सालों बाद 2019 में लॉन्च हुई वंदे भारत ट्रेन्स विद एन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 120 to 140 किलोमीटर्स एन आवर। पिछले साल हमने देखा नमो भारत ट्रेन्स लॉन्च हुई है विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स एन आवर। पर अब आ रही है एक ऐसी ट्रेन जो इन सबको पीछे छोड़ दे, क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर्स एन आवर। मैं बात कर रही हूं इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। महाराष्ट्र और गुजरात के फाइनेंशियल हब्स को कनेक्ट करता एग्जिस्टिंग रोड जर्नी है 10 घंटों का। वंदे भारत से आप मुंबई से गांधीनगर पहुंच सकते हैं इन 5 आवर्स, पर बुलेट ट्रेन्स लॉन्च होते ही अहमदाबाद से मुंबई तक का डिस्टेंस कवर होगा इन जस्ट 2 आवर्स। मतलब जितना वक्त आपको नोएडा से गुड़गांव या बोरीवली से चर्चगेट तक लगेगा, उतने ही वक्त में आप अहमदाबाद से मुंबई पहुंच सकते हैं। यानी ब्रेकफास्ट में खाओ जलेबी फाफड़ा और लंच में खाओ वड़ा पाव। बुलेट ट्रेन्स जापान में रहने वालों के लिए आम बात, बट हम इंडियंस के लिए इट्स ट्रूली अ बिग लीप ऑफ फेथ। और इसीलिए भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान के एक्सपर्ट्स द्वारा बन रही है। पर यहाँ के ट्रैक्स और टनल्स की टेक्नोलॉजी सारी मेक इन इंडिया का प्रतीक है। ये शायद पहली बार ही होगा कि हमारी ट्रेन एक अंडर सी टनल के द्वारा जाएगी। बुलेट स्टेशन के इस सफर पर सिर्फ होंगे 12 स्टेशन, 8 गुजरात में, 4 महाराष्ट्र में। पर ये सारे स्टेशन कल्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाते हुए हमें मिलेंगे थीमैटिक स्टेशन। सिर्फ बुलेट ट्रेन ही नहीं, ये टर्मिनल भी खास है, हमारे फ्यूचर ऑफ ट्रैवल का परफेक्ट एग्जाम्पल। इस हब से कनेक्ट होता है रेलवे, रोड्स, बसेस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन। साथ ही आपको यहाँ मिलेगा होटल, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ये है साबरमती का मल्टी मॉडल एंड कमर्शियल हब। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के द्वारा इंडिया में कई सारे मल्टी मॉडल हब्स बन रहे हैं, जो पैसेंजर्स को सिटी से सीमलेसली कनेक्ट करेगा। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहां एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। इससे यात्रियों को एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। यही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जिसे हम देश के हर शहर में विकसित करने जा रहे हैं। इस टर्मिनल को देखकर समझ ही नहीं आ रहा इसे स्टेशन कहूं या मॉल, होटल कहूं या एयरपोर्ट। इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हूं, बट ऐसा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब कहीं नहीं देखा। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ न्यू इंडिया, इंडिया दैट इज फार अहेड दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जब
अब रेलवे में इतनी एडवांसमेंट और इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो खर्चा तो होना ही है, पर कमाई का क्या? Now let me tell you, 67% of rail revenue actually comes from freight, यानी मालगाड़ी से, जिससे हमारी पैसेंजर टिकट्स सब्सिडाइज होती है। कुछ साल पहले तक मालगाड़ी और पैसेंजर्स ट्रेन के ट्रैक सेम होते थे, जिससे कंजेशन बढ़ता था और ट्रेन डिले होती थी। डिले की वजह से पेरिशेबल गुड्स कई बार खराब हो जाते, नुकसान और रेवेन्यू लॉस तो होता ही, साथ ही पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करने वालों का एक्सपीरियंस बिगड़ता। और इसीलिए 2020 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ियों के लिए एक अलग रेलवे नेटवर्क। Wow, this is so fascinating. मुझे ऐसा लग रहा है like I have stepped into the future. तो ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, जहां से मालगाड़ियां कंट्रोल हो रही हैं एट अ क्लिक ऑफ अ बटन। एडवांस टेक्नोलॉजी और सिस्टमैटिक प्लानिंग की वजह से जो ट्रेन 30 घंटे लेती थी अब वो सिर्फ 12 घंटे ले रही है। तो वही मालगाड़ी अब उस वक्त में 2 राउंड ले सकती है और उसी वजह से हमारी इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू डबल और ट्रिपल हो रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं रेलवे सेक्टर में इतनी एडवांसमेंट और हमारी पैसेंजर टिकट्स अब भी सब्सिडाइज्ड है। 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब इन मालगाड़ियों की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। इन मालगाड़ियों की स्पीड और कैपेसिटी की वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर 1 किलोमीटर चलती ये फ्रेट ट्रेन रोड पर चलने वाले ऑन एन एवरेज 72 ट्रक्स को रिप्लेस करती है। ये हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी रिड्यूस करती है, ब्रिंगिंग इट डाउन फ्रॉम द करंट 15% ऑफ जीडीपी टू अ मोर सस्टेनेबल 8% बाय 2030। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने फायदे हैं, शायद हम कभी रियलाइज भी नहीं करते। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा तब जब डेवलपमेंट सिर्फ शहरों तक सीमित ना हो। हमें चाहिए कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक। इसलिए मैं आई हूं एक ऐसी रेलवे ब्रिज पर जो ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करता है, बल्कि अपने आप में ही एक अद्भुत क्रिएशन है। दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। क्या आप मानेंगे कि आज़ादी के 75 सालों बाद भी भारत में एक ऐसा स्टेट है जिसके 300 किलोमीटर तक की एरिया में कोई रोड या रेल कनेक्टिविटी थी ही नहीं? मैं बात कर रही हूँ जम्मू और कश्मीर को जोड़ता उधमपुर श्रीनगर बारामूला की 272 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन, जो बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है। उधमपुर से लेकर कटरा और बारामूला से लेकर बनियाल तक की तो रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है, पर बीच में आए कटरा से लेकर बनियाल तक 111 किलोमीटर की इस टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, चट्टान और पहाड़ों की वजह से यहाँ रेलवे छोड़ो रोड भी नहीं था। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडियन इंजीनियर्स ने प्रूव कर ही दिया, where there is a will, there is a railway. This is the world's highest railway bridge, the Chenab Bridge. चेनाब नदी के तल से 359 मीटर्स ऊंचा, 1315 मीटर्स लंबा चेनाब रेल ब्रिज एक आइकॉनिक आर्च शेप में डिजाइन किया गया है। ये ब्रिज बनाने में 30,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, यानी आईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा।
चाहे टेम्परेचर -40 डिग्रीज हो या 260 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड, और अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस 17 पियर्स में से एक पियर डैमेज होने पर भी ये ब्रिज टस से मस नहीं होगी। ट्रेन्स तब भी इस पर दौड़ेंगी एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। हार्श वेदर कंडीशंस और टोपोग्राफी के अलावा इस ब्रिज को बनाने के लिए सबसे मुश्किल बात थी यहाँ तक इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना। कमाल है बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो भाई इंडिया रेलवे का जो फ्यूचर है ना वो बहुत एक सेफ और एक डेवलप मतलब कि डेवलप नज़र आ रहा है हमें, और ये चीज़ें एक करनी पड़ती है चाहे जो भी हो जाए। अब जब भी आपको एक मिसालें या एक चीज़ें देने को मिलती है ना वो सबसे ज़्यादा अमेरिका, चाइना और जापान इन कंट्रियों में देखने को मिलता है कि भाई अपर क्लास का रेलवे स्टेशन और अंडरग्राउंड मेट्रो और हर चीज़ ही मतलब कि उन्होंने अंडरग्राउंड कर दी। उसकी वजह ये होती है कि एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होता है और चीज़ें मतलब कि अंडरग्राउंड जब जाएंगी तो रश कम होगा, लोग इजी लाइफ और मतलब कि हेल्दी लाइफ की तरफ भी जाएंगे। इसके काफ़ी एक मतलब के रीज़न फ़ायदे हर चीज़ हो जाती है। अब अगर इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की बात करें ना तो भाई जब एक आज़ादी मिली थी यही एक ट्रैक थे दोनों के पास, पाकिस्तान के पास भी वही एक ट्रैक थे जो गोरे यूज़ करते थे और इंडिया के पास भी वही एक ट्रैक थे जो यूज़ करते थे, तो वो तब डिवाइड हो गया। लेकिन भाई स्टार्ट से अब देखो ना अभी मतलब कि ये बीजेपी की हुकूमत से पहले की बातें हैं कि तब भी भाई रेलवे स्टेशन है ऐसे ही था, रेलवे स्टेशन पर वर्किंग नहीं हो रही थी या ट्रेनों पर इतना काम नहीं हो रहा था, ट्रैक्स पर इतना काम नहीं हो रहा था, तो वो चीजें ना काफी एक पीछे से पीछे चली जा रही थी। लेकिन भाई जब से पीएम मोदी जी आए हैं ना उन्होंने भाई सारी चीजें चेंज कर दी हैं। जहां उनको पता है ना कि इसमें फायदा होगा भाई उन्होंने खुला पैसा लगाया और उस पर वर्किंग जरूर की है। अब आपके सामने भाई 501 ट्रेन वंदे भारत चल रही है और उस पर भी यहाँ तक कि श्रीलंका तक भाई नेपाल तक ट्रेनों का ऐसे जाल बिछ गया है। उसका रीजन भी ये है कि भाई इन पर काफी मतलब कि आप पैसा भी कमा सकते हैं, लोग सफर भी बहुत ईजी कर सकते हैं। जहाँ जिसने 3 घंटे लगाने उसने भाई 1 घंटे में आ जाना, इतना मतलब कि फास्ट हो रहा है। और अभी तो भाई बुल ट्रेन रहती है। अब अगर इधर स्टेशन की बात करें ना तो स्टेशन बहुत अपर क्लास के हैं, मतलब कि उन्होंने वीआईपी स्टेशन बना दिया कि जब बंदा स्टेशन में एंट्री करे तब भी पता चल जाए कि भाई मैं किसी ट्रेन में सफर करने जा रहा हूँ। और ये भाई देखने को मिलता है। मैं तो नॉर्मल लोगों से इंस्टाग्राम पर भाई बात होती है तो वो मतलब कि उनको बोलते हैं ना कि यार गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, तो भाई उनका एक ही पॉइंट होता है कि ये गवर्नमेंट करती डेवलपमेंट है, इन्होंने मतलब कि फोकस ही डेवलपमेंट पर किया हुआ है। यार बड़ी कमाल की वीडियो थी यार, उसमें सब कुछ बताया। 3 जो ट्रेन स्टेशन थे ना उनका नाम बताया और जहाँ जहाँ भाई वो जो चल रही हैं 3 उनका भी नाम बताए हैं। वंदे भारत हो गई, तो दूसरी नमो भारत, नमो भारत, और तीसरी कौन सी थी? अमृत भारत। अमृत स्टार्ट में पहले जिसकी आई थी उसमें स्टेशन आ रहे हैं जो कि मतलब हर एक स्टेशन को अपग्रेड कर रहे हैं। यार आप यार ये देखें कि हम आए दिन कुछ ना कुछ देखते हैं कि इंडिया में भाई आज ये चीज़ बनी और आपके सामने है दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज जो है दूसरा ट्रेन का ब्रिज, पटरी वाला ब्रिज भाई इंडिया में आपके सामने वो बनाया कश्मीर में, जहाँ पे ये कहते हैं कि भाई जुल्म कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां वहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा दूसरे हॉस्पिटल वहाँ पे हैं, इतनी भाई चीजें उन्होंने दी हुई है। वहां तक ट्रेन लेके चले गए हैं जहां तक भाई कोई जा ही नहीं सकता था। जैसे वो कहते थे कि भाई वहां पे कुछ डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा, उनको घरों से नहीं निकलने दे रहे। कभी आप आपकी वीडियो देख के आप हैरान हो जाएंगे यार उन्होंने कश्मीर को इतना कुछ दिया हुआ है, हमें एक और चूरन दिया जाता था हम वो खा लेते थे और हमारे ज़हन में और दिमाग में यही बात बैठी थी कि भाई इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं कश्मीर पे। कुछ भी नहीं था, ये बस हमें डराया धमकाया जाता था, हमें ऐसी चीजें बताई जाती। और भाई ट्रेन की बात करें और स्टेशन देखें यार, ऐसे थे बंदे को फील ही नहीं होता कि वो एयरपोर्ट पे फिर रहा है कि ट्रेन स्टेशन पे है। बंदा हैरत में गुम हो जाता है कि यार इतने ब्यूटीफुल और इतने बड़े बड़े ट्रेन स्टेशन है। यार ट्रेन की बात करें, वो एक ट्रेन थी उसमें भाई वंदे भारत ही है ना, जिसमें वो चेयर को भाई घुमा के बैठी थी दूसरा मिरर वाली साइड पे। यार कमाल है यार, एंड की ट्रेनें बना रहे हैं और
भाई अगला प्रोजेक्ट आ रहा है, दूसरा जापान में बन रहा है, वो दूसरी बुल ट्रेन का। यार वो जब आएगी ना तो एंड ही हो जाएगा भाई। ये एक ट्रेनों का जाल बिछा है। अब जो एक मतलब के दूसरी ट्रेन है ना मालगाड़ी, उसके ट्रैक देखो कितने फास्ट है। ये पाकिस्तान में कर दिए ना, वो साइड पर कर दे। पाकिस्तान में कल वो तुर्की से एक मालगाड़ी आई है, वो 1.5 साल में इधर पहुंची है कोई बात करने वाली। और पाकिस्तान में वही मालगाड़ी वाला ट्रैक है, और वही भाई जो दूसरा होता है आवाम के लिए ट्रैक होता है, वो भी भाई दूसरा ही। दोनों ट्रेनें ना एक ट्रैक ही यूज कर रही हैं। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और उन्होंने जितने भी एक ट्रेन पर या एक फ्यूचर है ना उन पे एक वीडियो बनाई है। लेकिन जो बन गया ना, सबसे देखा जाए ना, पहले तो एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए कि जिसमें हर चीज़ एक सुविधा होनी चाहिए। और उन्होंने जितने भी दिखाए हैं ना भाई, एक से बढ़कर एक वहाँ पर आपको चीज़ मिलेगी और आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी। चाहे आपको एक टिकट लेनी है, उसके लिए कंप्यूटर है, अपने भाई कार्ड से स्कैन करके लेना है, मोबाइल से स्कैन करके लेनी है तो वो भी आपको मिलेगी। मतलब यही है कि आपको हर तरह से एक चीज़ें एडवांस मिलेगी। जैसे उन्होंने 2-3 ऐसे भी एक केस दिखाए हैं कि जो पहले बहुत ज़्यादा जिनको टाइम लगता था, मतलब 4 घंटे लगते थे दोनों साइड के, 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में, 4 घंटे का डेली होता था उनका सफ़र। वो भाई अब कम होकर 1 मिनटों घंटों में, 1 घंटे से भी पहले वो एक कंप्लीट कर लेती। आने जाने में इतना सा एक उनको टाइम लगता है। लेकिन हमने ये देखा है कि यार एयरपोर्ट, जैसे एयरपोर्ट है ना इंडिया के, वैसे रेलवे स्टेशन भी उन्होंने बनाए हुए हैं। कोई भी किसी चीज़ की आपको कमी नज़र नहीं आएगी। लेकिन सबसे बढ़कर जो एक चेनाब ब्रिज है ना, जो हमने लास्ट पे देखा है, वो भाई सबसे अच्छा है कि एक ऊंचा भी और एक इतना स्ट्रॉन्ग भी, और कश्मीर को एक इंडिया के साथ जोड़ रहा है, वो सबसे अच्छा था। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये जो इन्होंने अपना स्टेशन बनाया है ना अपना ट्रेनों के, ये यार ऐसे बनाए हैं जैसे ये कोई एयरपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे भाई इधर बात कर रहे थे जी हमारे मुल्क में वो ट्रेन आई है तुर्की से, वो जी 1.5 साल में आई है, वो जी 5 साल में आई है, वो 1000 साल में भी आ सकती है। उसका कोई प्रॉब्लम ही रीज़न ही नहीं है। क्यों कि हमारे मुल्क में ये चीज़ें होनी ही नहीं है, ना इधर इन्वेस्टमेंट होनी है, ना किसी ने अगर करनी है। अगर जो 2-4 अगर इन्वेस्टर 10 थे तो वो भी वही वापस भाग गए। ना ही फ्यूचर ने सोचना है, फ्यूचर का छोड़े। कभी भी ये जो बैठे हैं ना, ये सिर्फ इधर बातें करने के लिए बैठे हैं और कुछ भी नहीं करना किसी ने। एक प्रोजेक्ट दिखा दें कि एक प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया है, ये 2-4 बसें चला दी, वो इधर से उधर चल गई, जिधर आए 2-4 बसें चला दी, क्या वो भी एंड टाइम जब इलेक्शन आता है उससे पहले एक चीज़ बता दें कि इन्होंने अवाम के लिए कोई सहूलत दी है। उधर आए दिन कोई ट्रेन चल रही है, आए दिन कोई अपना एयरपोर्ट बना रहे हैं, आए दिन कोई अपना स्टेडियम बन रहा है, आए दिन कोई चीज़ बन रही है। इधर कोई चीज़ ऐसी दिखा बताएं तो सही कि आपके मुल्क में कोई चीज़ ऐसी नई नहीं बनी है। जो स्टेडियम पहले बने थे उनकी हालत वो है वही भी है कि वहाँ पर जानवर चराने वाला एक सिस्टम है। ये अभी आप देख लें, ये इकबाल स्टेडियम है, इसकी हालत क्या है, कैसी है। ये आपने मैच देखना है, इकबाल स्टेडियम है, मैच एक 8 तारीख को है ना, 4 तारीख को जब आप देखें इकबाल स्टेडियम का हाल तो आपको पता चल जाएगा कि उधर क्या हो रहा है। सही है, मेरा इतना अच्छा है, ड्रेसिंग रूम अच्छे हैं, इतने मतलब कि सीटें उन्हें लगाई हुई हैं। नहीं और कैसे, ना तो उधर दंगल होना है कि मतलब कि जाकर अंधा नाच होना है, टिकट वगैरह खरीदें, जाकर एंजॉय करें। नहीं, लास्ट टाइम जब गए थे ना हम लोग तो तब उन्होंने थोड़ा सा ना काम शाम किया हुआ था, काफ़ी मैच देखने वाला था। लेकिन इतना नहीं यार यहाँ ख्याल देते, मतलब जो एक प्रोजेक्ट आने चाहिए ना नए से नए, यहाँ सिर्फ एक नई चीज़ सिर्फ एक ही बनती कि एक इंसान की नई हुकूमत बन गई, उसके बगैर इधर हुकूमत आती है वो काम ही नहीं करता। मुझे एक प्राइम मिनिस्टर बता दो जिसने रेलवे स्टेशन पर या रेलवे के बजट पर मतलब के काम किया है या पैसे दिए हैं कि ये लो हम मतलब के उस MNA को दे रहे हैं, MPA को दे रहे हैं कि लोगों को मतलब के बेवकूफ बनाए। उसको ये चाहिए था कि इधर पैसे दे। अब बाहर से किसी ने आकर हमारे जो रेलवे का पैसा होता है ना वो MP-MNA को नहीं मिलता, वो जो मेरा भाई नाना खुश करने के लिए देते हैं भाई, पैसा देने ही खुश करने के लिए देते हैं पैसा। मेरी बात सुन, 40-50 साल हो गए हैं, एक रेलवे का वजीर बता दे जिसने
रेलवे को फायदा पहुंचाया है। तो सारे हर साल रेलवे का बजट क्या होता है? रेलवे के सारे में जा रहा है, रेलवे के सारे में जा रहा है। एक बजट बता दें जिसमें इन्होंने कहा हो कि ये रेलवे ने तरक्की की है, एक बजट हमें बता दें। पैसे देते ही उतने हैं, उसमें ट्रैक सही नहीं होता। अच्छा। वो तो बस खाने पीने के लिए नहीं सही है। कोई भी नहीं, कोई भी आगे किसी ने आज बात ही नहीं। मेरी बात सुने, सिर्फ एक ही बंदा रह गया है जिसको वजीर हम रेलवे का बनाए, शायद वो हमें कमाई कर दे, वो आप हैं। होती है सिर्फ आपको वजीर बनाना चाहिए। लोगों को सहूलतें दे तो कमाई भी होती है। कोई भी नहीं कि इस पर बात करता, नहीं, पैसा लगा दे। बस हमारे इधर जिसने भी है कि भाई उनको बस खुश कर दो, जो पैसा लगाना चाहिए वो हम लोगों को खुश करने के लिए दे देते कि आप खुश रहें और बाहर रहें। मुल्क जाता बाहर में तो भाई कोई भी नहीं काम करता। मेरी बात सुने, आपको मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। कभी देखें ट्रेन उधर उलट गई है, कभी देखें उधर एक्सीडेंट हो गया, कभी उधर ट्रैक जो है वो पटड़ी अपना ट्रेन जो है वो पटड़ी से उतर गई है। तो कोई काम चाची का करेंगे तो ये काम होगा। हाँ मैंने करना है ना काम चाची का। तो आप क्या थोड़ा कमाई करके देनी है। आप जिसने वोट दिया उसको बोले। बिल्कुल यार, काफी अच्छी वीडियो थी। मौलवी साहब आप भी बताएं कौन सी लड़की ने वीडियो भाई बहुत अच्छी बनाई है कि भाई जो तीनों ही उन्होंने अपना मेट्रो के स्टेशन दिखाया ना, बहुत खूबसूरत स्टेशन बने हुए हैं। क्या देखो भाई इधर जो है ना वो रंडी रोना आ जाता है कि इधर भाई कुछ भी नहीं है, ना को इधर साफ सफाई है कि ना कोई कुछ, ना कोई उधर भाई वाशरूम, ना कुछ भी कोई नहीं है। क्या उधर देखो भाई कितनी साफ सफाई है कि, और बकायदा भाई उधर अपना ट्रेन में भाई खाना मिलता है उनको। और भाई इधर तो बस वो क्या नान टिक्की आ गई, वो भी भाई पैसे दो तो लो। इधर भाई कुछ भी कोई नहीं है। क्या भी फ्री आपको दे बेचारा। तो भाई उधर नहीं खाना तो नहीं, रेलवे का मिनिस्टर है, उधर भी पैसे देते हैं भाई, वो टिकट में ही है। टिकट में पैसे नहीं लगते भाई, इधर तो वो काम फ्री करते, फ्री वो दे रहे हैं उधर तेरे को फ्री तो इधर कोई धक्का भी नहीं देता किसी को। तो फिर वो कौन सा खाना फ्री दे रहे हैं? तो भाई वो जैसे कर रहे हैं कि अपना वो निजाम चला रहे हैं, जिसमें धोखा भी फ्री में नहीं मिलता, पैसे देने पड़ते हैं। मौलवी को खाना फ्री दो इधर। भाई जो कुछ भी कर लेना, इंडिया जो है ना भाई बहुत आगे कर रहा है। क्या उधर भाई जो भी अपना वजीर या जो भी है अपना सारा क्रेडिट जो है ना जाता है पहले तो अपना मोदी साहब को, जिसने भाई ये सब कुछ किया है। आए गए दिन भाई किधरे न किधरे किसी चीज वो कर रहे हैं। तो भाई इस तरह ही है, कोई दिन ऐसा है उनके पास कोई जब वो किधरे इफ्तिताह नहीं किया या कोई चीज उसने ओपन नहीं की है। हाँ ना, आप भी कह रहे हैं ऐसे ही है। एक देखो ना, मजाक से हटके अगर देखा जाए ना तो भाई फ्यूचर के ऊपर बहुत हाई लेवल का काम हो रहा है। देखो ना, जिस तरह एक एडवांस जो है ना वो मतलब दुनिया हो रही है, उस हिसाब से भाई आगे वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। क्योंकि आप देख लो रेलवे स्टेशन है, ट्रेनें हैं, उनका फोकस ही यही है कि हम इसको थोड़ा सा ना भाई बेहतर एक तरीके से चलाएं, और उस हिसाब से भाई वो उसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं। आप स्टार्ट में जिस तरह उन्होंने भाई जो रेलवे स्टेशन का बताया उनको अपग्रेड कर रहे हैं, और जो भाई उन्होंने मालगाड़ी का एक सेपरेट बना दिया है ना ट्रैक, वो एक अलग कर दिया उसको, बहुत एक कमाल का काम किया। क्योंकि हमें पता है एक टाइम था जब हमें कभी जो है ना वो मतलब एक ट्रेन में जाना पड़ा तो जो है ना वो स्टॉप लगते थे, कहते थे कि भाई मालगाड़ी आ रही है, वो मतलब आधा घंटा भी लग जाता था, घंटा भी लग जाता था उसका वेट करते हुए कि वो कहीं एक स्टेशन पे पहुंचे, उसके बाद भाई एक ट्रैक मिलेगा। क्योंकि वन ट्रैक है हमारे इधर मैक्सिमम जो है ना वो आपको वन ट्रैक मिलेगा। कराची तक एक ही है भाई, और भाई कराची तक नहीं है, एक मैं दरमियान में अब यही कराची का एक ही है, कराची तक एक ही ट्रैक है। वो जस्ट जो है ना वो डबल वहां पे होता है जहाँ पे स्टेशन बने, स्टेशन पे तो क्रॉसिंग लगना है, उधर से उसने आना है, फिर वहां से जो है ना वो जगह मिलनी आगे क्रॉसिंग होनी है। तो फिर मीन टू से कि भाई इधर कोई काम हुआ नहीं जो कि मतलब एक बाकी दुनिया में या बाकी कंट्रीज में उन्होंने भाई कोई उनको एक चीज मिली है ना, उन्होंने उसके ऊपर काम किया, लेकिन हमारे वो चीज नहीं हुई। कमाल की भाई वीडियो थी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।